हेलो एवरीवन। कैसे सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे भाई, मज़े में होंगे। तो बीएससी फिजिक्स का एक और अनसोल्ड पेपर कर लेते हैं भाई। यूनिवर्सिटी का नाम है भाई HNB। तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का ये बीएससी सेकंड ईयर यानी कि सॉरी बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ये अनसोल्ड पेपर है हमारा। तो सबसे पहले भाई वही, आप लोगों को फिजिक्स का कोई भी टॉपिक नहीं हो रहा है आप लोगों से, तो आप लोग कमेंट कर देंगे, उसकी वीडियो या फिर नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। और इस पेपर में भाई, अनसोल्ड पेपर में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। एग्जामिनेशन ईयर है हमारा 2015-16, 2015-16 फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स के पेपर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। टाइम हमारा भाई, टाइम जो है भाई हमारा वही 2 आवर्स है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भाई आपका 70 है। चले जी, अब इसमें नोट पॉइंट क्या दिए हैं भाई वो देख लेते हैं। खंड ऐसे किन्हीं 5 प्रश्नों के और खंड ब ऐसे किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पार्ट ए से 5 क्वेश्चंस और पार्ट बी से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं भाई। चलिए जी, 50 वर्ड का हमारा जो पार्ट ए है उसमें आप लोगों को आंसर देने हैं भाई 50 वर्ड्स के अंदर अंदर। ठीक है, जो आपको मतलब आंसर सीट मिलेगी भाई, आंसर बुक मिलेगी आपको, उसी आंसर बुक में आपको आंसर्स देने होंगे। आपको बी आंसर बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। ठीक है, बी कॉपी नहीं मिलेगी इसमें। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग, और इसमें से हम लोगों को 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, किसी सदिश फलन के ढाल ग्रेडियंट का क्या अर्थ है, इसके भौतिक महत्व को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है, इसके फिजिकल मीनिंग आप लोगों को बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 होता है आपका। प्रूव दैट डेल वेक्टर इंटू डेल वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो गॉस लॉ लिखना है आप लोगों को और उसको प्रूफ करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। नंबर 4, परावैद्युत पदार्थ का अर्थ उदाहरणों सहित समझाइए। एक परावैद्युत पदार्थ के 3 वैद्युत सदिशों में संबंध स्थापित कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ए डाइलेक्ट्रिक। चलिए जी, उसके बाद भाई 5th क्वेश्चन, बायो-सैवर्ट का नियम क्या है। एक लंबे सीधे तार में समान धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए संबंध निकाल लिए। व्हाट इज बायो-सैवर्ट लॉ। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टडी करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है भाई, ये आपका 5th क्वेश्चन था। अब आएंगे हम भाई 6th क्वेश्चन की ओर। भाई आप लोगों को अगर मतलब वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैक्सवेल के समीकरण लिखिए तथा उनके महत्व बताइए। राइट मैक्सवेल इक्वेशन एंड स्टेट दियर इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो पार्ट ए है भाई उसमें हमारे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 5 ही भाई करने हैं। चलिए जिस पार्ट का 7th क्वेश्चन क्या है भाई उसको देख लेते हैं हम लोग। स्वप्रेरण का क्या महत्व है। एक प्रणालिका के स्वप्रेरण के लिए संबंध लिखिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को बताना है भाई। डेराइव द रिलेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। ठीक है, नंबर 8, रेखीय समाकलन को उदाहरणों सहित समझाइए। एक सूक्ष्म आयत के आसपास। ठीक है, ये हमारा सेक्शन बी शुरू हो गया भाई। ठीक है, इसमें भाई एवरी क्वेश्चन आपको, यानी कि आप अगर पूरा कर देते तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। रेखीय समाकलन
को उदाहरण से समझाइए। एक सूक्ष्म आयत के आसपास सदिश क्षेत्र के लिए रेखीय समाकलन का सूत्र निकालिए। एक्सप्लेन लाइन इंटीग्रल विद एग्जांपल्स। डिराइव द फॉर्मूला फॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड अराउंड ए इनफाइनाइटेसिमल रेक्टेंगल। ठीक है भाई, तो ये भी करना है। 9th क्वेश्चन, एक समान रूप से आवेशित चक्रिका डिस्क के कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के व्यंजक निकालिए। अक्षीय बिंदु पर, केंद्र पर भाई, किनारे पर। ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। कहाँ पर भाई? एट एन एक्सियल पॉइंट, एट लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट, एट द रिम ऑफ द डिस्क। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन हो गया भाई। इस सेक्शन में आप लोगों का एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। 10th क्वेश्चन, किसी परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण की प्रक्रिया समझाइए। परावैद्युत पदार्थ के लिए, ठीक है, क्लासियस मोसोटी का समीकरण बताना है भाई। इसकी कमियां भी बतानी है। किसकी भाई? क्लासियस मोसोटी जो इक्वेशन है हमारी। ठीक है। मैकेनिज्म बताना है भाई पोलराइजेशन का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। ठीक है भाई, क्लासियस मोसोटी इक्वेशन बतानी है आपको और इसके लिमिटेशंस भी देने हैं। 11th भाई, विषम चुंबकीय पराचुंबकीय चुंबकीय पदार्थों में अंतर उदाहरण सहित समझाइए। ये क्लास 12th में भी था। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन डाई मैग्नेटिक। ठीक है, इसमें से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है भाई 12th क्लास में से, सारे ही हैं लगभग। पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विद एग्जांपल्स। इसका भाई नेक्स्ट पार्ट, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो लंबे समांतर तारों में 25 एम्पियर की धारा बह रही है। इन दोनों की प्रति इकाई लंबाई में लगने वाले बल की गणना कीजिए। ए करंट ऑफ 25 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स विच आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। कंप्यूट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में लगने वाले फोर्स को हमें निकालना है। 12th क्वेश्चन, मैक्सवेल के समीकरणों की सहायता से तरंग समीकरण स्थापित कीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए ऊर्जा घनत्व तथा पॉइंटिंग सिद्धांत लिखिए। एस्टैब्लिश वेव इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। वेव इक्वेशन लिखनी है भाई मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प से। एनर्जी डेंसिटी, पॉइंटिंग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भाई, अब चलिए जी 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देख लीजिए भाई। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 7.5 नंबर का इनमें से एक पार्ट है अनियोन्य प्रेरण। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलना। एम्पियर का वर्त्य नियम। ठीक है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन, एम्पियर सर्किट लॉ। इसके 2 पार्ट हो गए भाई 13 क्वेश्चन के। और जो बी पार्ट है हमारा है, ठीक है, इसमें से हमें भाई आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, तो 45 का हो गया पार्ट बी। ठीक है भाई, तो वही भाई आपको इनमें से मतलब किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएससी फिजिक्स के लिए आपको नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।